नमस्कार दोस्तों, कमेंट्री 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और सच्ची घटना लेकर। और ये जो घटना है अनामिका नाम की लड़की की है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली थी। और ये घटना उसको ऐसा सबक सिखाती है कि जो पुलिस वाले इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि अनामिका बिल्कुल सत्य बोल रही है। तो इस कहानी की शुरुआत दोस्तों कुछ ऐसे होती है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। होता कुछ ऐसे है, अनामिका अपने पति के साथ, जिसका नाम राजेंद्र मेहरा था, उसके साथ रह रही थी। 5 से 6 साल हो चुके थे और उनका एक 2 साल का बेटा भी था। अनामिका जब कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रही थी, जब उसका पति के साथ झगड़ा चल रहा था, तो अनामिका कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ वापस। जब अनामिका अपने मायके घर आ रही थी, तभी उसके हाथ में कुछ ऐसे कागजात लगे कि जिनका इल्जाम हम कभी नहीं सीख सकते, कभी विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अनामिका ने जब उसके कागजात देखे, जो राजेंद्र मेहरा था, उसने सारे कागजात एक एक करके देखे। उसमें किसी में उसका नाम राजीव था, किसी में राकेश, किसी का राजेश, किसी में कुछ। ये जब अनामिका ने देखा तो विश्वास नहीं हुआ और तुरंत वो वहीं पर रुकी और पुलिस के थाने में गई। पहले उसने अपने पापा के पास फोन किया और पूछा कि पापा ऐसे ऐसे बात है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ, यानी 5 से 6 साल से सो रही हूँ, सब कुछ उसी के साथ कर रही हूँ, उसके कुछ ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनका आप विश्वास नहीं करेंगे। तभी अनामिका मेहरा के पापा कहते हैं, बेटा तुम जल्दी से पुलिस के पास जाओ और उसकी रिपोर्ट लिखवाओ। जब वो पुलिस के पास जाते हैं, जो पुलिस होती है उसको नॉर्मल वे में लेती है, क्योंकि जो पति पत्नी मामला झगड़ा था छोटा सा, वो इसे इग्नोर करती है और एक छोटा सा डोमेस्टिक वायलेंस केस बनाकर छोड़ देती है। ना ही उस पर कार्रवाई करती है और ना ही उसे आगे बढ़ाती है। ये जो केस था 10 से 15 दिन चलता है, लेकिन ये जो रुख था अलग ही हो रहा था, क्योंकि जो अनामिका थी वो अपने पति पर पूरा इल्ज़ाम लगा रही थी कि राजेंद्र मेहरा मुझे मारने की कई बार कोशिश कर चुका है, उसने कई बार कई लोगों का कत्ल भी किया है और 36 से 37 लाख रुपए की वो भी करी है, रोबरी करी है और इधर उधर करे हैं। तो ये सब सारी बातें वो जब पुलिस को बताते हैं तो पुलिस थोड़ा सा ध्यान देती है और कहती है कि इसे क्रिमिनल रिकॉर्ड में चेक किया जाए। जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो पुलिस को एक छोटा सा केस मिलता है जो कि चोरी का था, जिसमें 36 से 37 लाख रुपए इसने कारोबार में रोबरी करी थी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला था। और जब थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं पुलिस वाले तो उन्होंने एक केस और मिलता है, जो चोरी चकारी का केस था, जो एटीएम के पास लड़ाई हुई थी, तो इसे गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसे पुलिस को पहले तो अनामिका की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो धीरे धीरे अनामिका की बात को सुन रहे थे तो उन्हें जब एक केस मिला फिर दूसरा मिला तो उन्हें यकीन हो गया कि अनामिका झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल सच बोल रही है। और शुरुआत में पुलिस वालों ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात फैले जिससे इन दोनों में झगड़ा हो। लेकिन जो अनामिका नाम की लड़की थी अपने पति के बारे में बिल्कुल सच बोल रही थी और पुलिस को इस बारे में पूरा पूरा विश्वास हो गया था। हुआ कुछ ऐसा, जब पुलिस वाले पूरी बात की तह तक जाते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि पहले उनके कागजात देखते हैं। जब वो राजेंद्र मेहरा को गिरफ्तार करते हैं, जो कि अनामिका का पति था, तो जब उसके साथ टॉर्चर किया जाता है उसे, तो बिल्कुल सच सच उगलता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। और असल में दोस्तों उस लड़के का नाम जो था राजेश गवारिया था, जो कि ग्वालियर का ही रहने वाला था। होता कुछ शुरुआत में ऐसा है कि उसका एक दोस्त था मनोज नाम का, जो कि उसी का अच्छा फ्रेंड था, उसी के साथ रहता था। थोड़ी सी दूर उसका घर था, 1 से 2 किलोमीटर दूर। उनमें काफ़ी अच्छी बोलचाल थी। तो होता कुछ ऐसा है, जो राजेश ग्वारिया नाम का बंदा था, वो मनोज की पत्नी है जिसका नाम गीता था, उसके साथ ऐसे धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है और नज़दीकियाँ हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसा हुआ, मनोज और जो थे ये राजेश ग्वारिया घर पर ही पार्टी कर रहे थे, तभी उन्होंने खूब दारू पी थी, यानी शराब का काफ़ी सेवन किया था। और ये तब गीता भी वहाँ पर बैठी हुई थी, जो मनोज की पत्नी थी, और उसी के सामने उसके पति को मारा था, जो मनोज था। उसे मारकर एक नदी है झांसी के पास नदी बहती है, उसमें गिरा दिया था, फेंक दिया था लाश को। और वो जो लाश है आज तक कभी नहीं मिली है। जो राजेंद्र था गवारिया, उसने बिल्कुल सच्चा सच्चा बताया। और हुआ कुछ ऐसा, जब वो वहाँ से निकलता है तो गीता के साथ किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, जो कि वहीं पर फतेहाबाद कुछ ऐसा सा इलाका था।
वहाँ पर मनोज के नाम पर काफ़ी प्रॉपर्टी थी और उसके खिलाफ वो उन्हें हथियाना चाहता था और गीता के साथ वो वहीं रहता है और उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल हथिया लेता है और 36-37 लाख रुपए यानी वहीं पर बारोबार करता है। उन्हें जो ज़मीन थी उन्हें वहीं पर बेच देता है और वापस अपने घर आ जाता है। घूमते घूमते वो अचानक उसे कुछ ऐसा होता है कि उसे गीता को मारना पड़ता है। वो गीता को मार देता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका भतीजा, उसका बेटा, सभी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है। और जो राजेश कुआरिया नाम का लड़का था वापस अपने दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था उसकी मुलाकात अनामिका मेहरा से होती है। दिसंबर 2014 की बात है जब अनामिका से उसकी मुलाकात हुई। उनका सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा था तो उनकी बातों बातों में नंबर एक्सचेंज हुए, बात हद से ज़्यादा बढ़ी और दोनों में धीरे धीरे बातें करने लगे और फिर प्यार में बदल गई उनकी दोस्ती। और फिर अनामिका उन्हीं के साथ राजेश कुआरिया नाम के लड़के के साथ रहने लगी और धीरे धीरे 5 से 6 साल हो चुके थे और तभी उनका एक लड़का हुआ। लड़के 2 साल होने के बाद उन दोनों में तुरंत ही झगड़ा होना शुरू हो गया था जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई। अनामिका को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि जो उसका पति था उसे मारने तक की कोशिश कर चुका था। अनामिका ने जब ये बात पुलिस वालों को बताई तो शुरुआत में उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब राजेश मेहरा के खिलाफ उन्होंने केस देखे, 1-2 केस जब उनके हाथों लगे कि मार पीट के ऐसे छेड़छाड़ के, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस बंदे में कुछ ना कुछ तो है और पुलिस इसकी तह तक गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। तब उससे पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैंने इनका कत्ल किया, चारों को मारा, फिर शादी करके मैं अनामिका के साथ यहाँ ग्वालियर में रहने लगा। और जब लड़का हुआ 2 साल का बेटा जिसका नाम उमेश था, उसके बाद लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थी और अनामिका को भी पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो है कि जानबूझकर वो कर रहा है। तभी लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ी। तभी अनामिका ने कहा कि मैं अपने घर मायके वापस जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अनामिका जब घर जाने के लिए अपने कपड़े पैक कर रही थी तभी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें इस बंदे का नाम, किसी में राजेश, किसी में राकेश, किसी में मुकेश, किसी में राजेंद्र, ये सब नाम देखती है तो अनामिका का विश्वास बढ़ जाता है कि ये कोई आम बंदा नहीं, ये कोई सीरियल किलर है जो कि नाम बदल बदल कर लोगों को मार रहा है और कभी भी किसी को कुछ पता नहीं चलने दे रहा। लेकिन जब अनामिका को ये सब पता चलता है वो तुरंत पुलिस के पास जाती है और रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस तुरंत के तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है और सब कुछ पूछताछ कर लेती है। और ये मामला जो था अनामिका की जान को मरते मरते बचा था क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। जो 36-37 ये बैटल पहले कर चुका था और यूपी के सिकुआ भतीजे में इसने बहुत से लोगों को मारा था। और एक और इसकी घटना थी, PWD में इंजीनियर की कोई पत्नी थी, उसको भी इसने मार डाला था क्योंकि ऐसे ही कुछ पहले तो उसके ऊपर 14 से 15 लाख रुपए खर्च किए इसने, राजेश कुआरिया ने, फिर उसे मार डाला। पता नहीं कि क्या बात हुई जिसके कारण उसे मार डाला था और आज ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दे रहा है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मली वे में चल रहा है, लेकिन ये जो राजेश कुआरिया है ये अभी तक बाहर नहीं निकला है और इसकी सज़ा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई सॉल्यूशन भी नहीं है क्योंकि सच्ची बात का किसी को भी कुछ नहीं पता है। और आज भी ये जेल में बंद है और अनामिका मेहरा की जान मरते मरते बची थी क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स ने उसे बचा लिया था, जिसके कारण अनामिका आज भी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है, जो कि ग्वालियर में रहने वाली अनामिका मेहरा की थी और आज वो अपनी फैमिली के साथ रह रही है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड।